हे वेलकम डिज़ाइनर्स इन द फर्स्ट लेसन ऑफ बाथरूम डिज़ाइनिंग। बेडरूम डिज़ाइनिंग के बाद बाथरूम डिज़ाइनिंग मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई आजकल अटैच्ड बाथरूम से आता है बेडरूम के साथ ही, इसलिए मैंने सोचा पास पास के एरिया हैं साथ में ही कवर कर लेते हैं। अब आप अटैच्ड बनाओ बेशक नॉन अटैच्ड बनाओ, कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाले हैं। इसलिए चलो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ एज अ इंट्रोडक्शन कि हम बाथरूम डिज़ाइनिंग में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आने वाले टाइम में, जो हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड होगी ट्यूसडे को। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमारे जो फिक्सचर्स होते हैं बाथरूम्स में, जैसे आपका WC है वाटर क्लोजेट, या फिर आपके जो वॉश बेसिन है, आपके फॉसेट हैं उसके ऊपर, या फिर शार कर्टेंस हैं, शार एरिया जो होता है, शार लगेगा कहाँ पे, इसकी डायमेंशन कितनी है, या फिर आपका जो बाथ टब्स वगैरह हैं, फिक्सचर्स बोल लो ये सारे। तो ये सारे फिक्सचर्स के बारे में हम थोड़े थोड़े बात करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे कहाँ पे आप क्या लगा सकते हो और कहाँ क्या नहीं लगा सकते। इसके बाद आती है हमारी फिक्सचर्स के बाद स्टोरेज या कैबिनेटरी। तो स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाथरूम्स का, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे डिज़ाइनर्स खुद भी मिस कर देते हैं। आपके बाथरूम में अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, थोड़ा बहुत चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए। जैसे आपके टूथब्रश वगैरह बाहर पड़े रहते हैं तो वो थोड़ा मेसी सा लगता है। आप एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा चाहते हो अपने बाथरूम्स, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी कैबिनेटरी या स्टोरेज, थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लम्बिंग की पॉइंट्स होना बाथरूम्स में ज़रूरी है, मानते हो कि नहीं। जैसे आप देखने में बिल्कुल शानदार सा टॉयलेट है आपका, बिल्कुल शानदार बाथरूम है, उसमें ड्रेनेज ढंग की नहीं है, पानी निकलता नहीं है ढंग से वहाँ पे, तो स्मेल हो जाती है वहाँ पे। यानी आपका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा बाहर निकलनी चाहिए वहाँ से, वहाँ स्मेल नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। इसके बाद स्पेस को कैसे प्लान किया जाता है बाथरूम्स में, ऐसे तो नहीं कि आप जब अंदर जाते हो तो गीले पैर बाहर लेके आते हो। तो ये वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट करने का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको डेप्थ में बताऊंगा कैसे आपको स्पेस यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आप क्या लगा सकते हो और कहाँ क्या नहीं लगा सकते। नहीं लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी लाइटिंग। देखो बाथरूम में लाइटिंग का बहुत ही मेजर रोल आता है, क्योंकि लाइटिंग आपकी अच्छी नहीं है ना, जैसे सपोज आपने बाथरूम बहुत अच्छा बना दिया लेकिन लाइटिंग ढंग की नहीं है वहाँ पे, तो होगा क्या, इतना अच्छा ब्यूटीफाई होके दिखेगा नहीं वो जितना वो है। जैसे ही आपने ढंग की वहाँ लाइटिंग लगाई ना, क्योंकि आपका बाथरूम तो अच्छे से डिज़ाइन था ही, बाकी सब बढ़िया था, लाइटिंग नहीं थी सिर्फ, तो लाइटिंग जैसी लगाओगे ना उस पर चार चांद लगा देता है आपके एस्थेटिक्स पे। और एक और चीज़ है, हमारे जो मिरर के साथ लाइट्स लगती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अच्छा दिखाती है। जब तक आप खुद अच्छे नहीं दिख रहे हो ना, आपको कुछ और अच्छा दिख ही नहीं सकता है। दिस इज़ लाइक कि आपका ध्यान ही वहीं जाएगा कि यार आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तो आपके जो मिरर के आसपास जो लाइट्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको ब्यूटीफाई करने में। आपके फेस पे ढंग से लाइट पड़ेगी तभी आप अच्छे दिखोगे, अंधेरे कमरे में कौन अच्छा दिखता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। बाथरूम डिज़ाइनिंग के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो सब हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी बहुत मैं आपको फ्लोरिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है वो काफ़ी वेट एरिया होता है, पानी वगैरह से कोई प्रॉब्लम ना हो फ्लोरिंग में, इसलिए मैं वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा आपको। या फिर एक्सेसरीज़ कैसे रखते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे शार कर्टेंस हैं, जैसे हमारे रोड्स होती हैं जो ग्रैब करने में काम आती है, फिसल जाओ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डेप्थ में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन फॉर नाउ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे बेसिक जो 3-4 टाइप के बाथरूम्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पाउडर रूम, जिसमें सिर्फ WC होता है और साथ में आपका सिंक होता है। यहाँ पे आपका शार एरिया नहीं होता या बाथ टब नहीं होता, मतलब नहाने की कोई जुगाड़ नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ जो हमारा WC वाला एरिया है और हाथ धोने का जो जुगाड़ है वो होता है। इसको बोलते हैं हम पाउडर रूम। इसके जो बेसिक डायमेंशंस होते हैं, आपको अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना है तो 4 फीट बाय 4 फीट होना चाहिए इतना। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है, मान लो आप अपने लिविंग रूम के साथ बना रहे हो या बेडरूम के साथ नहीं कहीं और भी बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, आपके स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3 फीट बाय 3 फीट का हमारा पाउडर रूम होना चाहिए। आपके पास अच्छा स्पेस है तो आपको जो है थोड़ा लग्जरी फील देना है, सिर्फ पाउडर रूम ही चाहिए आपको शायर वहाँ पे चाहिए ही नहीं है, तो उस टाइम में आप जो उसका साइज़ ले सकते हो वो है 3 फीट इंटू 7 फीट 6 इंचज़ के आसपास। ये साइज़ जो है बहुत ही लग्जरी लुक देता है आपको, इसलिए ये साइज़ जो है प्रेफर किया जाता है अगर आपके पास अच्छा स्पेस है तो। इसके बाद आता है हमारा जो WC है, प्लस जो हमारा वॉश बेसिन है, प्लस उसके साथ हमें क्या लगाना है, बाथ टब लगाना है। तो बाथ टब जैसे ही लगेगा ना, वहाँ पे जगह रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जो मिनिमम एरिया चाहिए होता है उसके लिए वो होता है 7 फीट इंटू 5 फीट या 5 फीट इंटू 7 फीट, एक ही बात है दोनों। आप
जैसे डायमेंशन लेना चाहो, या फिर अगर आपके पास मिनिमम से ज़्यादा स्पेस है, थोड़ा आपके पास अच्छा स्पेस है, तो जो स्टैंडर्ड के बेस पे आप बनाना चाहते हो वो होता है 9 फीट इंटू 5 फीट का जो एरिया है, वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके बाथरूम्स बनाने के लिए, अगर उसमें बाथटब्स प्लस WC प्लस आपका जो वॉश बेसिन है लगना है तो। इसके बाद आते हैं हमारे एक और टाइप के बाथरूम जिसमें हम जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे बाथटब्स। जनरली घरों में नहीं होते हैं, बहुत सारों में आजकल आने लग गए हैं, बट मोस्टली घरों में देखोगे 70-75% घरों में शावर्स यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होते हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5 फीट 9 इंचज़ इंटू 5 फीट 9 इंचज़ की। ये मिनिमम है, इससे कम करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे जब आप प्लान करोगे। तो स्टैंडर्ड जो है वो होते हैं 4 फीट इंटू 8 फीट, मतलब ये एरिया जो है आपका अच्छा निकल जाएगा अगर ये स्टैंडर्ड है आपके पास, तो आपके सारे फिक्सचर्स कंफर्टेबली वहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। आप अच्छा चाहते हो, थोड़ा गॉर्जियस लुक चाहते हो, लग्जूरियस लुक चाहते हो, तो आप 5 फीट इंटू 9 फीट के आसपास लोगे तो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है वो वाला। हाँ, इसके बाद आप बड़ा जितना मर्जी करना चाहो, आपके मास्टर बाथरूम का है, मास्टर बेडरूम के साथ जो बाथरूम होता है उसको मास्टर बाथरूम बोलते हैं, उसके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आप डबल सिंक्स लगा रहे हो वहाँ पे, डबल वॉश बेसिन्स लगा रहे हो, आप बेशक कुछ भी कैसे भी प्लान कर सकते हो। खैर उसको तो वो टाइप का बनाना चाहते हो तो उसके लिए कोई स्पेस कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप बड़ा तो कितना भी कर सकते हो। जो मैं मिनिमम बता रहा था ये अच्छे निकल के आ जाते हैं अगर आपका एवरेज घर है तो ये था गाइज ऑल अबाउट टुडे। आने वाली वीडियोस में हम डेप्थ में बात करते रहेंगे हर ट्यूसडे को। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।